हे गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्रीमियर प्रो के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। जैसे कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट और सिंपली मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और इस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इंपोर्ट कैसे करना है वो मैंने बता दिया था, किस किस तरीके से करना है वो मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो भी चीजें इंपोर्ट करनी है वो कर सकते हो, या आप एक एक करके यूं करके इंपोर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, आपने करा और सिंपली कंट्रोल क्लिक करके आप वन बाय वन जो भी चीज आपको सिलेक्ट करके इंपोर्ट करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे वन बाय वन। या फिर आप इस तरीके से थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, आपको अगर सारी जो फाइल्स हैं वो इंपोर्ट करनी है तो मेरे को इसमें से इंपोर्ट करनी है। जैसे मान लीजिए ये वाली मैं कर देता हूँ। ये पहला तरीका हो गया इंपोर्ट करने का। मल्टीपल फाइल्स को कैसे कर सकते हैं आप, सिलेक्ट ऑल करके कैसे कर सकते हैं आप, और सिंगल करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वो भी कर सकते हैं हम, मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा तरीका क्या है इसमें इंपोर्ट करने का, वो है यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा रहा है इंपोर्ट। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है इंपोर्ट के अंदर और इसका शॉर्ट की है Ctrl+I। और यहाँ पे आपको जो भी अपनी फाइल्स इंपोर्ट करनी है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले स्टेप में बताया। सिंगल सिलेक्ट कर सकते हो या मल्टीपल फुटेज को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। या मान लीजिए मैं ये कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ। और इसमें जो तीसरा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इंपोर्ट करने का। जैसे कि मान लीजिए मेरी जो फाइल है वो खुली हुई है और मेरे को ये अपनी जो वीडियो है मेरे को प्रीमियर प्रो के अंदर इंपोर्ट करनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको होल्ड करते हो, मतलब लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको होल्ड करते हो लेके जाना है प्रीमियर प्रो के अंदर। और यहाँ पे आप इसको प्रोजेक्ट विंडो में जो है ड्रॉप कर देंगे, तो सिंपली आपकी ये वाली फाइल जो है वो यहाँ पे आ चुकी है प्रोजेक्ट विंडो में। तो इन तीन तरीकों से आप अपनी जो वीडियोस, फोटोज, इमेजेस या जो भी आप चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं वो प्रीमियर प्रो के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। तो जब आप अपनी फुटेज को इंपोर्ट कर लें तो उसमें एक और चीज ऐड हो जाती है कि आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनाइज रखना है। जैसे अभी तो फिलहाल आप एडिटिंग सीख रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता के रखना चाहता हूँ ये, जिससे आपका जो एडिटिंग का वर्क फ्लो है वो भी फास्ट होगा और आप समझ पाएंगे कि आपकी फाइल्स, एलिमेंट, जो भी आपने चीजें इंपोर्ट करी है वो कहाँ कहाँ पे आपने रख रखी है, जब आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। तो इसलिए आपको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप अच्छी जगह काम करने भी जाएंगे या किसी को अपना प्रोजेक्ट भी देंगे, जब आपने एडिटिंग कर रखी है अपना प्रोजेक्ट शेयर करेंगे, तो इसमें ऑर्गेनाइज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि वो सामने वाला बंदा भी समझ पाए कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट को क्रिएट करा है। इसलिए जैसे कि मान लीजिए अभी तो मैंने इसमें सिर्फ 3 ही फुटेज इंपोर्ट करी है, अगर इसमें बहुत ही ज्यादा फुटेज होती, मान लीजिए कभी जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो फिर 100 फुटेज, 200 फुटेज, 300 फुटेज और बहुत ही ज्यादा फुटेज उसमें आपने इंपोर्ट कर रखी है, मतलब आपको उसको एडिट करना है, तो आप सिंपली उसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग फोल्डर्स में, इसमें बिन बनाकर। क्योंकि इसमें प्रीमियर प्रो में मैंने आपको पहले बताया था कि प्रीमियर प्रो के अंदर फोल्डर्स को बिन कहा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए बिन बन गया और यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि वीडियोस। मान लीजिए ये वीडियोस है, यहाँ पे आपने मल्टीपल वीडियोस अपनी सिलेक्ट करी और इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, मतलब लेफ्ट क्लिक दबाया माउस का और उसको सिलेक्ट करके अपने जो फोल्डर है, जो बिन है, उसके अंदर ड्रॉप कर दिया। तो आपकी जो फाइल है वो इस बिन के अंदर मूव हो जाएगी। अब जैसे कि मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ खुल के आ चुकी है। तो ऐसे आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है अपनी वीडियोस को, ऑडियोस को, ग्राफिक्स को, बी रोल्स को और अपने एलिमेंट्स को, अपने वीएफएक्स के बिन को, हर चीज को आपको अलग अलग जो बिन्स है उसमें डिवाइड कर देना, जिससे आपका जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज रहे। और बिन बताने के लिए मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूँ। जैसे कि आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करके एक बिन बनाना सीख लिया है, मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। और या फिर आप जैसे मान लीजिए मेरे को ये वाली फुटेज मेवी 1361 ये मेरे को चाहिए एक न्यू बिन के अंदर, तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए लिखा रहा है न्यू बिन फ्रॉम सिलेक्शन, तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिख दूंगा, टेस्ट। तो अब वो वाली जो फुटेज है जो मैंने क्लिप सेलेक्ट करी थी वो इस बिन के अंदर ऐड हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने सिंपली राइट क्लिक करके अपना जो ये न्यू बिन फ्रॉम सिलेक्शन ये सेलेक्ट करा और सिंपली उस क्लिप को सेलेक्ट करके एक बिन क्रिएट हो गया। ऐसे आप मल्टीपल जो आपकी क्लिप्स है उनको सेलेक्ट करके भी एक बिन क्रिएट कर सकते हो। तो आपको इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी हम धीरे धीरे अब एडिटिंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें मैं आपको ये टूल्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल वीडियो एडिट करके भी देखेंगे। और बाकी बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।